आँखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने, आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। वन आउट वाइड वन एफएम पर मैं हूं भानु पुरोहित, प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर। और आज हम आंखों के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आंखें कैसे अच्छी रहे उसके बारे में बात करने वाले। लेकिन सबसे सरल और सीधा उपाय एक है कि जो खीरा आप खाते हैं उसको छील कर काट कर आंखों पर रख कर आंखें बंद करके सो जाएं तो अच्छा भी लगता है और आंखें तरोताजा रहेगी। आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। हम अजनबी पराए, एक दूसरे के दिल में समाए, हम और तुम में ये मोहब्बत कैसे हो गई, हम तुम जाने नहीं जाने। बातों बातों में देखा बन गए अफसाने, कितनी हंसी ये तन्हाइयाँ हैं, तन्हाइयों में रुसवाइयाँ, रुसवाइयों से डरते नहीं हम, छोड़ो प्यार की छोड़ो ये बहाने। आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना तहत विनायका हॉस्पिटल में पथरी, प्रोस्टेट, स्त्री रोग, निसंतानता का मुफ्त इलाज पाए। आए विनायका हॉस्पिटल एट गीता भवन रोड। सबसे बड़ी समस्या होती है आंखों के लिए कि आंखों में ड्राइनेस होती है और आदमी को बार बार ऐसा लगता है कि आंख में कुछ गिर गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। आंखों में जो किरकिराट होती है इसकी दिक्कत को ड्राइनेस की वजह से कहते हैं होती है और ऐसी सिचुएशन में आंखों को तुरंत मिनरल वाटर से धोना चाहिए और आंखों को रगड़े नहीं
इससे अधिक नुकसान हो सकता है। जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे, ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे, ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे, अरे मोदिया, मोदिया, अरे आयो दादाजी, आयो दादाजी। अरे आओ बेटा, आज मारा जीव घबरावे घणो है। अरे दादाजी पगे लागड़ा आपरे। जीव तो रे हजारी उम्र में है। दादाजी, अरे बाप किकर याद करिए हो। अरे बिंदली ने बुला ले बेटा, आज तो हमें ऐसा वाले बुला। अरे भाभी जी आई जाओ तो। आओ सा आओ। आया भाभी जी आया। तो बैठ जाओ सब जना, आखिर बैठो।
आज अड़ो कहीं उगो दादाजी। अरे बेटा मोडिया में धरतियां ले ले बोले तो धरतियां ले ले बेटा जावा में कई हो दासा। अरे जीव घबरावे घना मरे था। पर यूं किकर घबरावे दादाजी किकर नीचे ले ला अबे बात होगी। अरे बेटा कहो सुनियो माफ करे जो। अरे दादा मैं जावा भाई। लो दादाजी नीचे लो। लो दादाजी टांग हावड़ कर दादाजी। अरे टांगा हाथ में आयो नहीं जाए बेटा। अरे दादाजी ओए भारी उगा था। ओए आया नीचे। अरे वाह बेटा मोडिया जीव तो रहे। अब एक बात मुझे साफ साफ बता दे बीनिल तू हटी बैठ। हाँ बैठ दादाजी का यो बोलो का नहीं। 6 लोग बने प्रेम तो करो को नहीं बेटा। दादाजी कई बाता करो तने बुढ़ा परवानी आड़ी बाता हाथी नटी होगी कई दासा। समझ ले मोडिया तू तो नुगरो है बेटा, एक नंबर नुगरो। अरे दादाजी थाने पग दबाऊं हाथ दबाऊं। हमें लागे बेटा छून बीननी मारा गड़ो दबाई देंगे। दादाजी कही हो बीननी तू मने प्रेम करे बेटा। हाँ जी तो प्रेम करो। आपने गरम गरम खानो खिलावा, आप बिस्तर लगावा, आपने तैयार करा। नहीं दादाजी आपने काचला लायो। अरे नहीं मोडिया जावन दे इन बातों में कोई नहीं। अगर थे मने प्रेम करता हाँ दादाजी तो बारे जावती थे मास्क जरूर लगावता। लगायो कदी? और जरूरी है। अरे जरूरी है बेटा, बीमारी कोरोना वाली लेना हो न मरे तो मारिश काटो। अरे वो जुगलियो कहो तो दादाजी ये तो एक झूठी बात है। मैं तो घूटो काट लू दासा का ही होवे मार तो की नहीं हो। देखो ध्यान रखो बेटा, बूढ़ो आदमी कहे तो झूठ नहीं बोले। नहीं बोले। एक तो बाहर निकलिया पहले मुंडा रे मास्क लगाओ। दादाजी वो लगाई लूनी थे कह दी थी जने हाँ तू लगा बेटा। तू तारे मेकअप रो ध्यान गणो रखे बेटा। और मारू जरे आवो हाबू रगड़ 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 दे हाथ धोबो 20-25 सेकंड तक। ठीक है दादाजी। ए बात मानो ला। माना दादाजी। जरा मैं मान लोग थे मने प्रेम करो पक्को। हाँ दादाजी। अरे मना नीचे कौन बैठे रहे। अरे तो दोस्तों हेलो डॉक्टर में अब हमारे बीच आ चुके हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद कुलरिया। जी नमस्कार डॉक्टर कुलरिया बहुत स्वागत है आपका। लेट तो हो गया आप। धन्यवाद सर जी थोड़ा सा आराम से हो जाएं। अब मैं समझता हूँ कि आपकी भागदौड़ कैसी रही होगी और रहती होगी अक्सर। नेत्र रोग के बारे में हम जानना चाह रहे थे। उससे पहले जानना चाहता कि सामान्य देखभाल कैसे की जा सकती है इस मौसम में। जी बरसात के मौसम में एक तो जहरीले कीड़े काफी वातावरण में आ जाते हैं क्योंकि ये इस मौसम में पनपते हैं जी। दूसरा इस मौसम में जो गाड़ियों पे अक्सर क्या होता है कि उनकी जो रेत से वातावरण में कण काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि सड़कें उधड़ जाती है कई बार। तो आंखों में कचरा गिरने की बहुत संभावना रहती है। इसके अलावा जो जहरीले जीव जंतु हैं इनकी वजह से आंखों में कई बार एलर्जी की समस्या हो जाती है और फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जैसे अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का कांच और एक चश्मा पहन के रखें ताकि आंखों में कचरा गिरने की संभावना कम रहे। जी डॉक्टर साहब इन दिनों में ये देखा गया कि अक्सर जो यूथ है स्विमिंग पूल में 2-3 घंटे रहते हैं। सीधे नंगी आंखों से स्विमिंग पूल में जाने से भी कोई नुकसान होता है? बिल्कुल, स्विमिंग पूल का जो पानी है उसको नियमित तौर पे बदलना चाहिए और उसमें भी क्लोरीन मिलाई जाती है ताकि वो पानी में बैक्टीरिया और दूसरी चीजें ना पनपे। क्योंकि बहुत से लोग, हालांकि कई जगह ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि स्विमिंग पूल में जो सदस्य आते हैं उनकी पहले आंखों की, कान की और स्किन की जांच होती है। तो ये तीनों अगर एकदम नॉर्मल है तभी उन्हें इजाजत दी जाती है। लेकिन कई बार इन्फेक्शन एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। इवन हमारे मेडिकल में एक टर्म है स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस, यानी स्विमिंग पूल में एक आदमी को कंजक्टिवाइटिस था और धीरे धीरे सबको फैल गया। तो बिल्कुल अगर आपको कोई ऐसी समस्या है स्किन की या कान की, आंख की, तो स्विमिंग पूल न जाएं क्योंकि ये दूसरों में फैल सकता है। और स्विमिंग पूल में अगर आप स्नान किया है तो बाहर आके जरूर स्नान करें दोबारा साफ पानी से, क्योंकि उसके पानी में केमिकल्स होता है और दूसरे जो भी काफी लोग नहाते हैं उनसे इन्फेक्शन आ सकता है। जी, अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मी जा रही है और सर्दी बरसात के मौसम है, इसमें ह्यूमिड बहुत रहता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में एसी बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सीधे तौर पर एसी के नीचे बैठना, सोना, लेटना
क्या घातक हो सकता है ड्राइनेस को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। एसी का जो काम का प्रिंसिपल है वो यही है कि वो बेसिकली ह्यूमिडिटी को ही खींचता है वातावरण से, तो वो एक तरह का ड्राई एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जी। तो एसी में जो भी लोग लगातार काम करते हैं उनमें ड्राइनेस की समस्या रहती है जी। ड्राइनेस ऑफ आई और स्किन दोनों ही रहती है जी। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि आप बीच बीच में साफ पानी से आंखें धोते रहें। आंखों को मतलब नियमित अंतराल पे एक तो बंद रख लें, क्योंकि बंद रखने से भी जो अपनी आंखों की टीयर फिल्म है वो आंख को अपना आप ही उसको मॉइस्चर दे देती है, उसको नमी दे देती है। तो बीच में हो सके तो 1-2 मिनट आंख बंद रखें और बीच बीच में आंख ठंडे पानी से और साफ पानी से धोते रहें जी। ये ड्राइनेस जब शुरू होती है तो क्या कोई साइन आता है आपको? जी हाँ, ड्राइनेस में क्या होता है, शुरुआत में आंखों में खटकना, आंखें आपको ऐसा लगेगा कि खटक रही है, कुछ कचरा सा गिर गया है, आपको ऐसा महसूस होगा, जबकि वास्तविकता में कचरा होता नहीं है। अच्छा। तो ड्राइनेस की वजह से जो आंखों की अपनी जो सतह है, जो टीयर फिल्म जो कहते हैं, वो ढंग से काम नहीं करती है, तो सतह खुरदरी हो जाती है। तो अपने को उसके लिए कई बार साफ पानी से धोना पर्याप्त होता है, कई बार उसके लिए एक आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं जिसमें आंसू का ही एक रूप होता है, वो ड्रॉप डालने से वो समस्या ठीक हो जाती है। तो नाम बड़ा अच्छा है, आर्टिफिशियल टीयर जी। कहीं इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है वैसे? आजकल हर चीज आर्टिफिशियल आ रही है सर। जी। डॉक्टर कुलरिया, अभी जो यूथ है या तमाम लोग जितने भी हैं वो स्क्रीन को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आंखों के सामने स्क्रीन रहता है, ऑफिस में चाहे वो घर में चाहे, और ज्यादा बढ़े तो बच्चे लेट कर भी पढ़ते हैं, स्क्रीन के आगे रहते हैं और कहते हैं भाई क्या हो रहा है कि पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो ये जो स्थितियां हैं कितनी घातक है आंखों के लिए? सर ये काफी घातक है। अब तो इवन इसको एडिक्शन की श्रेणी में डाल दिया है मोबाइल को, जो हमारे मेडिकल साइंस में, क्योंकि लोग इनके जो प्रोग्राम है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो एडिक्टिंग होते हैं। आप आगे से आगे देखने की रुचि बढ़ती जाती है और वो स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होती। आप ऊपर करते जाएंगे, मोबाइल चलता जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको इस पे लगाम लगानी ही पड़ेगी। आप बच्चों के लिए तो विशेषकर बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग आई है, यानी उनकी आंख अभी डेवलप हो रही है जी। डेवलपिंग आई में अगर बहुत ज्यादा क्लोज मोबाइल को रख के देखेंगे तो चश्मा बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, नंबर आ जाते हैं। अभी पिछले एक साल में लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी बच्चों ने बहुत मोबाइल का इस्तेमाल किया जी, तो उससे काफी बच्चों में चश्मे की समस्या आ गई है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी है ना, उस पे ध्यान दें, थोड़ा खुले में बैठें और नेचुरल लाइट में बैठें। और मोबाइल के अलावा जो पुस्तक है वो ज्यादा आंखों के लिए अच्छी है। मोबाइल में जो एक लाइट होती है उसमें ब्लू लाइट भी निकलती है जी, तो वो भी आंखों के लिए हानिकारक होती है। वो आपको चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ऐसी कई समस्या आ सकती है। तो मोबाइल का जो जरूरी इस्तेमाल है वही करें, मतलब अनावश्यक इस्तेमाल इसका छोड़ें। और उसके बजाय मैं तो कहता हूँ आप रेडियो सुने कानों से। बिल्कुल, कानों से सुने, पूरी पिक्चर आपको कानों से दिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए डॉक्टर साहब। और ये भी कहा जाता है, ब्लू लाइट का जिक्र आपने जो किया है कि सोने से अगर 1 घंटा पहले जी इसको बंद कर दिया जाए तो नींद ठीक आ पाती है, और सोने के साथ साथ ही अगर मोबाइल आपके साथ में तो अनिद्रा की समस्या भी रहती है। जी सर, मैं इस बारे में एक आपको बताता हूँ मनोरंजक चीज की हमारा जैसे जैसे सोशल इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, तो आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल बहुत बढ़ा। आज रात में सड़कों पे स्ट्रीट लाइट है, घरों में लाइटें। पहले अगर आप याद करें 20-30 साल पहले लाइटें इतनी होती नहीं थी, तो हम शाम को 7-8 बजे सो जाया करते थे जी। तो अभी आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल बढ़ने से हमारा जो ब्रेन है वो उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता। हम रात को 6 बजे से जब अंधेरा पड़ता है तब से लेकर 12-1 बजे तक आर्टिफिशियल लाइट देखते रहते हैं। तो अक्सर इससे जो ब्रेन की एक रिदम है, जो हमारा बॉडी का साइकिल है, वो डिस्टर्ब होता रहता है जी। उसके बाद लेट सोना, फिर लेट उठना, फिर दिन भर मोबाइल को देखना, तो कहीं न कहीं हमारे ब्रेन की जो नेचुरल प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब करता है। हमारी एकाग्रता कम होती है। अगर आप पढ़ाई की बात करें कि ध्यान देके हमें पढ़ना है, तो आपकी कंसंट्रेशन इससे कम होगी। बिल्कुल जी। अच्छा, कहते हैं कि एक उम्र के बाद, यानी कि लगभग 40 तक पहुंचते पहुंचते आपको आंखों की नियमित जांच करवा लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या होता है कि विजन में डेवलपमेंट में 3 फेज होती है। एक तो बचपन में जब बच्चे की आंख डेवलप हो रही होती है उस वक्त चश्मे का नंबर जरूर चेक कराएं। 6 साल के आसपास बच्चे की आंख लगभग डेवलप हो चुकी होती है जी। तो उस वक्त अगर कोई चश्मे का नंबर है तो आप उसे दिलवा दें, वरना वो आंख हमेशा के लिए वीक रह जाएगी। दूसरी स्टेज आती है करीब 40 साल के आसपास, जब अपनी आंखों की जो ताकत है मांसपेशियों की वो कमजोर पड़ने लग जाती है जी। तब आपको नजदीक के बारीक अक्षर पढ़ने में, या महिलाओं को सुई धागा पहनने में, या कुछ
चुनने बीनने में दिक्कत आने लग जाती है। तो इस उम्र में नजदीक का चश्मा लगता है, इसको हम मेडिकली प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो इस स्टेज पे आके आप नजदीक का चश्मे का नंबर लेवें, ताकि ये कोई बीमारी नहीं है। कई लोग इसमें घबरा जाते हैं कि कुछ आंख खराब हो गई है। और तीसरी स्टेज आती है 50-60 साल में, जब मोतियाबिंद की शुरुआत होती है। उस वक्त भी अगर आपको लग रहा है विजन, तो चेक कराएं। ये 3 स्टेज में एक बार आप आंख जरूर चेक करवाएं अपनी। जी, लेंस प्रत्यारोपण होता है डॉक्टर साहब, क्या अपने भारत में नजदीक जो होता है प्रॉब्लम नजदीक से पढ़ने में, इसके लिए भी क्या कोई लेंस प्रत्यारोपण नजदीक होता है? के लिए अभी तक लेंस प्रत्यारोपण नहीं आया। इसके लिए तो अभी चश्मा ही एकमात्र उपाय है। जब आप रीडिंग करते हैं तो उस वक्त 40 साल आसपास जो है नजदीक का रीडिंग ग्लास लगाएं। वो एक आम चीज है, उसमें कोई शर्म या झिझक की बात नहीं है और वो नॉर्मल है बिल्कुल उम्र के हिसाब से। इससे खूबसूरती बढ़ जाती है, जैसे आप बड़े हैंडसम लगते हैं चश्मे में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक शब्द और है कि प्रेशर चेक करवा लें। जी सर। ये प्रेशर क्या होता है आंखों में? सर, जैसे कोई भी टायर या बलून में हवा भरी होती है, तो इस तरह से आंख के अंदर भी एक पानी भरा होता है, उसको विट्रियस बोलते हैं। तो उस पानी विट्रियस और एक्वस का एक प्रेशर बनता है। तो वो प्रेशर जो है 20 मिलीग्राम के आसपास होना बहुत जरूरी है। 20 से अगर ऊपर चला जाए तो धीरे धीरे वो आंख की जो खून की नसें हैं उनको कंप्रेस करने लग जाता है, यानी उन पे दबाव बढ़ जाता है। ये प्रेशर नॉर्मली 10 से 15 के बीच में रहता है, तब तक वो सामान्य है। तो जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो खून का दौरा जो है आंख में प्रॉपर होगा नहीं और धीरे धीरे आंख की नस है जो वो कमजोर होने लग जाती है। तो इस तरह से जो आंख का रेटिना है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। और खास बात यह कि ग्लूकोमा में जो विजन का लॉस होता है वो परमानेंट होता है, यानी एक तरह से आपकी रोशनी धीरे धीरे हमेशा के लिए चली जाती है। तो इसके सबसे आसान उपाय है कि आप डॉक्टर के पास जाके एक आंख का प्रेशर चेक करवाएं। प्रेशर आपको वो जो डॉक्टर बताएंगे 15, 16, 20, 22 जो भी है। तो अगर 20 से ऊपर प्रेशर है तो एक दवाई डालना चालू करें आप, ताकि आगे रोशनी बरकरार रहे। जी, तब जब डॉक्टर कहता है कि दवाई डालना चालू कर दें इसमें, ग्लूकोमा को स्थिर किया जा सकता है, आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं सर। आजकल लेजर ट्रीटमेंट भी आ गया है और भी इलाज आ गए हैं, खत्म भी किया जा सकता है। अपने को ये देखना होता है कि प्रेशर जो है निरंतर 20 से कम रहे। 20 से अगर ऊपर प्रेशर रह रहा है तो अपने को दूसरे जो उपाय हैं, दवाई के अलावा सर्जरी है, लेजर्स होती हैं आजकल ऐसी आई के लिए, वो आप करवा सकते हैं। तो ग्लूकोमा के लिए लेजर की सुविधाएं हमारे शहर में है? बिल्कुल सर, लेजर अब लगभग हर प्रमुख चिकित्सालय और अपने सरकारी चिकित्सालय उपलब्ध है। तो आप वहां जाके आंख का एक याग लेजर होता है वो आप करवा लीजिए, तो उससे वो प्रेशर जो है वो कम कर देती है। जी, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, क्या उनको अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ती है आंखों के लिए? बिल्कुल सर। डायबिटीज में क्या होता है कि आप समझते होंगे कि लोग कहते हैं अनकंट्रोल डायबिटीज है, कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल है वो 100 से 120 के आसपास रहता है मेंटेन। अगर ये शुगर का लेवल लगातार हाई रहेगा, यानी 200, 250, 300, तो धीरे धीरे बॉडी के ये पार्ट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आंखों में क्या होता है कि मोतियाबिंद बनना शुरू हो जाता है अगर शुगर लगातार 300-400 रहे तो। उसके अलावा आंख का जो पर्दा है उसकी नसें खून की वजह वो फटने लग जाती हैं, तो कई बार आंखों में खून उतरने लग जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को आंखों का जो है लेजर से उपचार करके उस खून को वापस साफ करना पड़ता है। कुल मिला के बहुत ही घातक स्थिति हो जाती है। तो डायबिटीज को जो भी अगर आपको है तो बिल्कुल नियंत्रण में रखें और नियमित अंतराल पे ब्लड शुगर और एक HbA1c टेस्ट होता है वो आप करवाते रहें, क्योंकि ये बीमारी लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करती है। हो सकता है आपको 2-4 महीने में पता नहीं चले, लेकिन लंबे अंतराल में बहुत ही घातक बीमारी है। जो पेशेंट होते हैं और डॉक्टर की सलाह पर या बिना सलाह भी स्टेरॉइड लेते रहते हैं, क्या ये जो स्टेरॉइड है ये भी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल सर, स्टेरॉइड तो बॉडी के लिए काफी घातक है, क्योंकि आंखों के अंदर ग्लूकोमा की जो समस्या अपन ने जिक्र किया वो ग्लूकोमा स्टेरॉइड से हो सकता है अगर आप उसका अनावश्यक इस्तेमाल करें। स्टेरॉइड को हम मेडिकल में 2-धारी तलवार बोलते हैं, क्योंकि कुछ समस्याओं का ये तुरंत इलाज कर देती है, तुरंत उसमें रिलीफ आ जाता है। जैसे अभी कोविड में काफी लोगों को दिया था और उन्हें काफी राहत मिली थी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म परिणाम बहुत घातक होते हैं। इसलिए अपने को इसका उपयोग सोच समझ के करना चाहिए और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही करना चाहिए। इसी दरमियान जब आपने जिक्र किया तो आंखों के और कोरोना को लेकर ब्लैक फंगस का भी एक समस्या क्या होता है? सर, ये ब्लैक फंगस भी आपने अपने बात की, जैसे स्टेरॉइड की वजह से ही ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा था कि जो कोरोना के दौरान जान बचाने के लिए, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाई है,
तो उनको जो स्टीरॉइड दी गई थी उसके 2-3 महीने बाद में ऐसे परिणाम आए कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई। स्टीरॉइड बॉडी की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है जी। तो जैसे इम्यूनिटी खत्म हुई तो वो जो ब्लैक फंगस है वो वातावरण में थी, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम थी, जो कोविड के मरीज थे जी, उनके शरीर में जाकर वो नाक के आसपास जम गई और नाक के दौरान नाक से वो धीरे धीरे आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनके जो मुंह की कैविटी है या आंख है बिल्कुल नाक के पास होती है, तो वहां फैल गई। और फंगल इन्फेक्शन क्या है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, यानी ये आसानी से ठीक नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये फैलता गया। जैसे अपन ब्रेड देखते हैं, ब्रेड में फंगस लग जाती है, उसी तरह से वो नाक की जो गीली जो त्वचा है वहां पे वो फंगस लग गई और आगे से आगे फैल गई। तो इसका मूल कारण स्टीरॉइड ही था और जो इम्प्योर ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन जो प्योरिटी नहीं है, उस वजह से हुआ था। तो वही है कि जो अपने बार बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्योर और शुद्ध चीज काम में लें और अनावश्यक दवाई ना खाएं जी। अच्छा, कई ऐसे हमने मरीज देखे, लोग देखे जो कहते हैं कि मेरे आंखों में जाले आ गए और मच्छर जैसे उड़ते दिखाई देते हैं। जी जी, ये क्या समस्या है सर? ये आंख का जो पानी होता है, विट्रियस जिसे बोलते हैं, उस पानी के अंदर ही कई बार कुछ ब्लड सेल्स या ऐसी कोई बॉडी की कोई कोशिका आ जाती है, उसकी परछाई दिखाई देती है। इसका 1-2 दिखना तो सामान्य है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा दिख रही है आपको, 10-12 या बालों का गुच्छा दिख रहा है जी, इसका मतलब है आंख में कोई न कोई खून उतर आया या रेटिना की जो कोई ब्लड वेसल है, जो खून की नलिका है, वो लीक हो रही है और उससे ब्लड आ गया है। तो उसका आप रेटिना के डॉक्टर से पर्दे को दिखाएं और उसका निदान जरूर कराएं, क्योंकि ये समस्या जो बालों दिखने वाली है ये बढ़ सकती है और हो सकता है पूरा आंख का पर्दा ही खराब हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि अचानक आपको कुछ जाले या गुच्छे दिख रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं जी। चलते चलते सिर्फ ये कि कई लोगों को हमने देखा कि आंखों के ऊपर खाने वाला खीरा रख देते हैं। जी जी। और कोई एक्सरसाइज भी हो तो बताएं कि खीरे से क्या फायदा होता है और एक्सरसाइज हो तो? बिल्कुल, आंखों को राहत मिलती है, क्योंकि अपन आंखें बंद करके और खीरा रखते हैं तो आंखों को काफी राहत मिलती है। कोई भी ठंडी चीज रखें, आजकल ऐसे जेल के पैड भी आते हैं जो आंखों को राहत देते हैं। आप जब भी दिन में थके हुए हों तो रगें, उससे काफी राहत महसूस होगी आंखें बंद करके। और मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके रेडियो सुने। इससे बड़े एक्सरसाइज और क्या हो सकती है? बिल्कुल, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। चलिए, समय संपन्न होने जा रहा है, तो श्रोताओं को बता दें कि आज नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद कुलरिया हमारे बीच में थे। और डॉक्टर साहब, बड़ा कीमती समय आपने निकाल कर इस प्रोग्राम में आप आने की तकलीफ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।